हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची। हिंसाग्रस्त इलाके का कर रही मुआयना। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति के सदस्य पहुंच गए हैं। टीम हिंसाग्रस्त इलाके में मुआयना कर रही है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ टीम इलाके का दौरा कर रही है। 24 नवंबर को संभल जिले की शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण को लेकर हिंसा भड़क गई थी। पैतृक गांव में बीमार हुए एकनाथ शिंदे की तबीयत में हो रही सुधार। आज 17 से लौटेंगे मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बना हुआ है। नए सीएम के नाम पर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सीएम के नाम से पर्दा नहीं उठ पाया, जिसके बाद अगले दिन मुंबई में बैठक होने वाली थी। हालांकि दिल्ली से मुंबई लौटने के बाद ही महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 17 में अपने पैतृक गांव चले गए। वहां पहुंचकर शिंदे बीमार हो गए थे। उनके एक सहयोगी ने बताया कि शिंदे की तबीयत अभी ठीक है और वह रविवार शाम तक मुंबई लौट आएंगे। अधिकारी ना माने तो ठोंक दो, बाकी हम देख लेंगे। कांग्रेस विधायक ने दिया विवादित बयान। बाड़मेर के सांगरिया से कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के बाड़मेर में आयोजित एक कार्यक्रम में बिगड़े बोल देखने को मिले हैं। संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता ने युवाओं से कहा कि अधिकारी नहीं सुने तो ठोंक दिया करो, आगे हम देख लेंगे। अभिमन्यु पुनिया के इस बयान से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। संभल के बाद बदायूं की जामा मस्जिद चर्चा में है। ओवैसी का सरकार पर निशाना, एक्स पर लिखी ये बात। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद बदायूं की जामा मस्जिद का मामला भी अब चर्चा में आने लगा है। संभल में हुई हिंसा के बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बदायूं की मस्जिद को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खोदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। एक और नया खुलासा, पाउडर में ना मिला कोई केमिकल। धमाके के बाद गायब हुए लोगों की पहचान की कोशिश। दिल्ली के प्रशांत विहार में हुए धमाके में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस खुफिया तरीके से इलाके में उन लोगों की पहचान करने में जुटी है जो धमाका होने के बाद से गायब हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए ऐसे लोगों के संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। पुलिस की एक टीम घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालने में जुटी है। मेट्रो में यात्रा करता दिखा कबूतर, लोगों के साथ सीट पर आराम से बैठ करता रहा सफर। दिल्ली मेट्रो में एक से एक नज़ारे देखने को मिलते हैं। कभी कोई मेकअप करते तो कभी कोई रील बनाते और लड़ाई झगड़ा करते लोग तो हर कभी दिख जाते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली मेट्रो में जो कुछ देखने को मिला वह हैरान कर देने वाला था। जी हाँ, ऐसा वीडियो आज तक दिल्ली मेट्रो से सामने नहीं आया था। दरअसल दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहे एक कबूतर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह इंसानों के साथ मेट्रो में सफर का लुत्फ उठा रहा है। इस्लामाबाद में विरोध रैली करवाने के बाद फिर मुश्किल में फंसे इमरान, दंगा और साजिश रचने के दोषी करार। इस्लामाबाद में कुछ दिनों पहले अपनी पीटीआई से विरोध रैली करवाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद इमरान खान को पिछले साल हुए दंगों में अपराधियों को उकसाने और साजिश रचने का दोषी करार दिया है। इससे उनका राजनीतिक भविष्य और गहरे अंधकार में चला गया है। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई के संस्थापक पर 9 मई 2023 की हिंसा के संबंध में लाहौर में कई मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें अपने समर्थकों को सरकारी और सैन्य भवनों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल था। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, नए साल से पहले भजनलाल सरकार देगी ये बड़ी खुशखबरी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शनिवार को कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में राजनाथ सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए खास खुशखबरी है। बैठक में निर्णय में लिया गया है कि पंचायती राज संस्था और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को भी 7वें राज्य वित्त आयोग का लाभ मिलेगा। भाजपा
भाजपा ने महाराष्ट्र में 148 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 132 सीट पर जीत हासिल की है और लगभग 90% के स्ट्राइक रेट के साथ इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा को कभी इतनी सीटें नहीं मिल पाई थी। यही कारण है कि अब भाजपा अपना ही सीएम बना देना चाहती है और उससे किसी भी तरह का समझौता उसे स्वीकार नहीं है। यहाँ तक कि उसके तेवर देखते हुए एकनाथ शिंदे ने पहले ही कह दिया है कि उन्हें भाजपा के सीएम से कोई परेशानी नहीं है। पर नतीजों के एक सप्ताह बाद भी लोगों के जेहन में यह सवाल है कि आखिर लोकसभा चुनाव में हारी भाजपा ने कैसे 6 महीने में पूरा गेम पलट दिया। संभल हिंसा की जांच करने घटनास्थल पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। जबरदस्त सुरक्षा में जामा मस्जिद के अंदर हुई दाखिल। संभल हिंसा की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग की टीम रविवार को यहां पहुंची। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। आयोग के 2 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और अरविंद कुमार जैन हैं। इन तीनों ने संभल में हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया। न्यायिक आयोग के 3 सदस्यों ने संभल जामा मस्जिद के अंदर जाकर निरीक्षण किया। मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह और DIG मुनीरा जी भी न्यायिक आयोग टीम के साथ मौजूद रहे। नहीं बढ़ेगी कॉलेज स्टूडेंट की फीस, LG ने ठुकराया IPU का प्लान। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। LG के फैसले के बाद खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये क्या हो रहा। पहले इस्कॉन को किया बंद और अब 2 और संतों की हुई गिरफ्तारी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाना बेरोक टोक जारी है। कुछ दिन पहले इस्कॉन टेम्पल को बंद कराया गया और उसके एक दिन बाद ही इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश इतने पर ही नहीं रुका, उसने एक दिन बाद चिन्मय कृष्णदास समेत कई लोगों के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया और अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने 2 और संतों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों संत भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह चिन्मय कृष्णदास को खाना देने गए थे। बाद में बताया गया कि इन दोनों संतों को पास के जेल में ही भेज दिया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर घटाई गई स्पीड लिमिट, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना। इस दिन से लागू होगा नियम। सर्दियों में कोहरे और ठंड के कारण दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट में बदलाव किया गया है। यमुना विकास प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है कि 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक दोनों एक्सप्रेस वे पर नए नियम लागू होंगे। इसके तहत हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार यह कदम कोहरे के कारण दृश्यता कम होने और सड़क पर फिसलन बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इससे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और सर्दियों के दौरान यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। गाजियाबाद में 26 साल की डेंटल स्टूडेंट ने लगाई फांसी, कमरे से सुसाइड नोट भी हुआ बरामद। गाजियाबाद में मेडिकल की एक स्टूडेंट ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक छात्रा का नाम रेणुका यादव है, जो कि हरियाणा की रेवाड़ी की रहने वाली थी। वह हाल ही में हॉस्टल के कमरे में आई थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। 26 साल की रेणुका गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में दिव्य ज्योति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में डेंटल की पढ़ाई कर रही थी। उसके कमरे में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मोदी नगर के ASP ज्ञान प्रकाश राय ने कहा, कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिससे पता चलता है कि वह फैसले के लिए पूरी तरह रेणुका खुद ही जिम्मेदार थी।